तो उसको कहते हैं एटेरियम। ऊपर वाले एरिया को क्या कहेंगे? एटेरियम। एक होता है राइट एटेरियम, दूसरा लेफ्ट एटेरियम। एक राइट एटेरियम, दूसरा लेफ्ट एटेरियम। और नीचे वाले देखोगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको समझ में आया? जैसे कि क्या बताए कि एक फ्रेंड कैसे हैं, आज हम लेके आए मानव का हृदय, ये फिर इसको ह्यूमन हार्ट भी कहा जाता है। ये मानव का हृदय कहाँ होता है? ये हमारे छाती में उपस्थित है। इसका काम क्या है भैया? इसका काम है कि हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। ब्लड को क्यों सर्कुलेट करना है? क्योंकि उसी से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में क्या जाएगा? हार्मोन्स जाएगा। उसी ब्लड, वही ब्लड है जो कि भोजन को लेके जाएगा, वही ब्लड है जो वेस्ट मटेरियल को लाता है। मतलब क्या कि बॉडी का ये डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड जो है इसको पंप कौन करेगा? वो करता है हृदय। जैसे कि हम लोग के घर में क्या है, एक मोटर लगा हुआ है, तो मोटर पानी को पंप करेगा ताकि आपके घर में हर जगह पहुंच जाए। तो उसी तरह ये हृदय है जो कि आपके बॉडी में ब्लड है और ब्लड को पंप करेगा। वो कौन करेगा? हृदय करता है। भैया हृदय जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? हृदय एक पेशीय अंग है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है। तो हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। जो रक्त है, जो ब्लड है, जो खून है, उसको क्या करेगा? पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। पूरे बॉडी में अपने प्रेशर के थ्रू हर एक सेल के पास, हर एक कोशिका के पास, हर एक ऑर्गन के पास, सबके पास क्या ब्लड भेजता है? वो कौन भेजता है? हृदय भेजेगा। भैया हृदय जो है हमारे परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। लेकिन एक वर्ड आता है परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसके लिए एक रास्ता बना हुआ है, उसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। मतलब जिस रास्ते से ब्लड होके जाता है, जिस रास्ते से ब्लड होके जाएगा, उसको क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब हम लोग बात करें कि हृदय ये रहता कहाँ पे है, किस जगह, हमारे बॉडी के किस पार्ट में, किस जगह छिपा हुआ है। जैसे कि क्या है कि ये हमारे छाती में स्थित होता है। कहाँ पे? हमारा जो ये रिब्स है, हमारा जो ये रिब्स है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है, मतलब फेफड़ा होता है। फेफड़े के दोनों बीच में, फेफड़े के बीच में क्या होगा? हमारा हृदय पाया जाता है। और कहाँ पे? थोड़ा सा बाईं ओर झुका हो। जैसे कि मान लो हम खड़े हैं, ठीक, दोनों साइड क्या है? फेफड़ा है। इस साइड दोनों साइड फेफड़ा है। फेफड़े के बीच में क्या होगा? ये हृदय पाया जाएगा। थोड़ा सा क्या होगा? ये बायां साइड ज्यादा झुका हुआ रहता है। तो इसमें क्या लिखोगे कि छाती में स्थित होता है और फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, जो कि थोड़ा बाईं ओर झुका होगा। भैया इसका अगर हृदय की आकार की बात करें कि हृदय कितना बड़ा होगा, जैसे कहते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन अगर हम रियल में देखें कि हृदय आखिर होता कितना बड़ा है, तो आदमी के बंद मुट्ठी के बराबर उसका हृदय है। आदमी का जो बंद मुट्ठी है उसी के बराबर उसका हृदय पाया जाता है। अब बात करते हैं हृदय की संरचना, कि हृदय के अंदर क्या है, हृदय कैसे, अगर हम हृदय की संरचना की बात करते हैं, हृदय कैसा पाया जाता है, क्या करता है और इसमें कितना कंपार्टमेंट होगा। जैसे कि हृदय क्या है, हम लोग के बॉडी में एक मसल्स का बना हुआ है। तो आप उसको एक घर समझ, घर में क्या रहता है कि उसमें बहुत सारे रूम पाए जाते हैं, बहुत सारा कमरा होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो जस्ट उसी तरह से हार्ट जो है वो क्या है, मान लो एक घर है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बना होता है। और कितना कंपार्टमेंट होगा? 4 कंपार्टमेंट रहता है। जैसे 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें कितना कंपार्ट, हार्ट में 4 चेंबर पाया जाता है। आपको एग्जाम में क्लास 10th में पूछा जाएगा कि आदमी का जो हार्ट है उसमें कितना चेंबर पाया जाएगा, तो कितना चेंबर होगा? 4 चेंबर पाया जाएगा। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक बैंक में गए, तो वहां पे क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। कहीं से आपको फॉर्म लेना है और कहीं से क्या है, आपको जाके उस पैसा निकासी करना है, कहीं से आपको स्टेटमेंट निकालना है। तो ये उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट बटा हुआ है। और ये ऊपर साइड जो है, ऊपर साइड ये क्या होगा? एटेरियम रहता है और नीचे साइड वेंट्रिकल। जैसे कि भैया बताया को 4 चेंबर, चारों का क्या है, अलग अलग नाम है। तो अलग अलग नाम देखने से पहले हमको समझना होगा, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें,
कि जैसे देखो ये बीच में पार्टीशन है, इधर से पार्टीशन है, अगर इस तरह से ऊपर वाले एरिया को देखोगे तो उसको कहते हैं एटेरियम। ऊपर वाले एरिया को क्या कहेंगे? एटेरियम। एक होता है राइट एटेरियम, दूसरा लेफ्ट एटेरियम। एक राइट एटेरियम, दूसरा लेफ्ट एटेरियम। और नीचे वाले देखोगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको समझ में आया? जैसे कि क्या बताए कि एक हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर है। कौन कौन सा चेम्बर है? ऊपर में 2 और नीचे में 2। ऊपर में कौन? एटेरियम है, नीचे वेंट्रिकल है। इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट एटेरियम और इधर लेफ्ट एटेरियम। नीचे क्या? राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेम्बर था। भैया ये चारों चेम्बर का क्या क्या काम है उसको देखना होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या है? ये राइट एटेरियम है। क्या है? राइट एटेरियम। हम लोग राइट एटेरियम की बात करें तो राइट एटेरियम में हमारे बॉडी से ब्लड आता है। और कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप समझिए पहले कि डीऑक्सीजन ये अशुद्ध ब्लड क्या है? अशुद्ध ब्लड उसको कहते हैं जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और शुद्ध किसको कहेंगे? जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड बॉडी से आता है, इसके पास, यहाँ पे किसके पास? राइट एटेरियम के पास वो ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड। कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा। और अशुद्ध ब्लड यहाँ आके जमा होगा। किसके पास जमा होगा? राइट एटेरियम के पास। और राइट एटेरियम से कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा। कहाँ आएगा? इस वाले में आ जाएगा। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। भैया राइट वेंट्रिकल में जैसे ये अशुद्ध ब्लड आया, ये चला जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहां से जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। कहाँ जाएगा भैया? लंग्स में। और लंग्स में जाके क्या करता है कि वहां जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, किसके पास जा रहा है? लंग्स के पास। लंग्स में क्या मौजूद है? O2 मौजूद है। तो वहां जाके वो O2 को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, वो फिर से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जैसे कि कहाँ गया? लंग्स के पास गया, लंग्स के पास शुद्ध हो गया। शुद्ध होके फिर से वापस आता है, वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। पहले आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे क्या पाया जाता है? ऑर्टा। क्या कहते हैं इसको? ऑर्टा कहते हैं। और इसी ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। तो पहला काम क्या समझे कि जो राइट एटेरियम है, इसका क्या काम है कि ब्लड को ये लाता है। कहाँ से? बॉडी से ब्लड आ रहा है वो राइट एटेरियम में आएगा, ताकि वो ब्लड कहाँ आगे भेज सके। तो जो अशुद्ध ब्लड राइट एटेरियम में आया वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग्स में गया, लंग्स से वापस जो आया कौन से वेन से आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा इस हार्ट में वापस आएगा। और इस हार्ट से लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस चला जाता है ऑर्टा के थ्रू। इसके अलावा इसमें क्या बल्ब पाया जाएगा, ताकि जो ब्लड आ रहा है इस हृदय के अंदर, इस हार्ट के अंदर, वो ब्लड एक दूसरे से मिक्स होना। किस किस से ब्लड मिक्स नहीं होगा? जैसे कि इस साइड में क्या बताए, जो राइट साइड में है वो अशुद्ध खून है, और जो लेफ्ट साइड में है वो शुद्ध खून है। तो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? बल्ब सेपरेट कर रहा है। उसके बाद कि जो यहाँ पे ब्लड है इसको भी एक बल्ब ऊपर रखा है, जो नीचे खून है उसको भी बल्ब खून रखा है। ये तो समझ में आया कि ये सेपरेट क्या कर रहा है? इसको एक दूसरे को अलग कर रहा है ताकि वो मिले नहीं। लेकिन ये बल्ब क्यों दिया गया है? ये बल्ब दिया गया है ताकि ब्लड जो है ये वापस इस रास्ते से ना जाए। ये ब्लड इधर आगे जाते रहे, फिर मतलब कि एक डायरेक्शन में ये जाते हुए रहे। तो हृदय में पाए जाने वाला कपाट, ये इसको बल्ब कहते हैं, रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है ताकि दूसरे दिशा में वापस ना जाए। तो कौन कौन सा बल्ब? एक ट्रैकस्पिड बल्ब है, बाइकस्पिड बल्ब है, और तीसरा क्या है? सेमील्यूनर बल्ब है। ये 3 तरह का बल्ब हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में पाया जाता है। भैया एक क्वेश्चन आता है क्लास 10th में कि बायां निलय मोटा क्यों होता है? तो भैया बायां निलय मोटा इसलिए होता है ताकि हृदय जो पंप कर रहा है ब्लड को, उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है। क्या होगा? उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हृदय का ब्लास्ट ना हो, फटे ना, ये उसको मोटा दिया है कि अच्छे से पंप कर पाए।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि धड़कन क्या है, तो सिकुड़ने और फैलना, मतलब हृदय जो सिकुड़ रहा है और फैल रहा है उस पूरे क्रिया को क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। और कितना, 1 मिनट में कितना बार वो धड़कता है दिल, लगभग 72 बार दिल धड़कता है आदमी का, कितना, 72, 1 मिनट में, प्रति मिनट 72 बार दिल धड़कता है। जैसे कि एक क्या हुआ, ऐसे सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फिर फैला, तो एक बार सिकुड़ना एक बार फैलाना क्या कहा, एक बीट हुआ, एक धड़कन हुआ, दूसरा इसी तरह फिर फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। तो इस तरह से कितना, 72 बार दिल धड़कता है आदमी का 1 मिनट में, जो नॉर्मल इंसान है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आता है कि पेस मेकर किसको कहते हैं। भैया पेस मेकर कहलाता है कि दिल का जो धड़क रहा है, हार्ट जो धड़क रहा है, हार्ट जो क्या पंप कर रहा है, तो वो जो धड़क सिकुड़ना और फैलना उसको जो कंट्रोल करता है। भैया सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाया, वो कहलाया धड़कन। मतलब धड़कन को जो कंट्रोल करेगा, जो सिकुड़ना और फैलना को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं पेस मेकर कहते हैं। अब आता है आपका एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। भैया डबल सर्कुलेशन उसको कहते हैं जिसमें कि ब्लड जैसे हृदय में आया, हृदय से फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हृदय में आएगा, मतलब 2 बार ब्लड हृदय में आएगा, तो उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें जो होता है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी से ब्लड कहाँ गया, हृदय में गया, और हृदय से जाएगा फेफड़े के पास। पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि ये होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब होता है कि जब लंग्स के पास ब्लड गया, लंग्स से वापस कहाँ, फिर हृदय में आ रहा है, तब पंप होगा। समझिएगा यहाँ पे कि बॉडी से जो ब्लड आया वो कहाँ पे आया, हृदय में आया, और हृदय से फिर वो चला गया लंग्स के पास, तो एक बार हुआ, फिर लंग्स से वापस आएगा किसके पास, हृदय के पास, फिर तब बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होगा, बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो 2 बार आ रहा है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन कहा जाता है।